आज की ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में हम कक्षा 9 विषय गणित निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नावली 3.1 का अध्ययन करेंगे। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। लैंप, आपके पास एक टेबल है, टेबल पे लैंप रखा हुआ है, उसकी स्थिति को बताना है। तो सबसे पहले हम एक मेज बना लेते हैं। तो OABC माना एक मेज है और इस पर एक लैंप रखी हुई है, मान लीजिए P पे रखी हुई है। तो टेबल के दो कोर को OA और OC को हम लोग अक्ष मान लेते हैं। तो OA को हम x एक्सिस, OC को हम y एक्सिस मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, P से OA पर लंब डालते हैं। तो मान लीजिए यम क्या है, P से जो लंब डाला वो OA को यम बिंदु पे काटता है। तो O से यम की दूरी कितनी हो गई, A। P से OC पे लंब डाला तो ये कहाँ पे काटा OC को, N। तो ON की दूरी कितनी हो गई, B। हम निर्देशांक को हम लोग x और y से निरूपित करते हैं। तो x का मान यहाँ पे a है और y का मान यहाँ पे b है। तो निर्देशांक a, b हो गया। तो अतः लैंप की स्थिति a, b होगी। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सड़क योजना। एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो एक नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहे हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब हम इसे क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों का 4,3 माना जा सकता है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। तो यहाँ पे हमको जो है एक मॉडल बनाना है। तो सबसे पहले मुख्य सड़कों को बना लेते हैं। मुख्य सड़क हमारी है पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण। तो पूर्व पश्चिम को ईस्ट वेस्ट और उत्तर दक्षिण को नॉर्थ साउथ। और यहाँ पे जो और सड़कें हैं वो मुख्य सड़कों के समांतर हैं। तो कितनी सड़कें हैं, 5 सड़कें हैं। तो यहाँ पे उत्तर और दक्षिण के समांतर 5 सड़क को बनाएंगे। तो ये पहली स्ट्रीट हो गई और ये दूसरी स्ट्रीट, ये तीसरी स्ट्रीट, ये चौथी स्ट्रीट और ये 5वीं स्ट्रीट। अब यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट के समांतर 5 स्ट्रीट, ये पहली स्ट्रीट, ये दूसरी स्ट्रीट, तीसरी स्ट्रीट, चौथी स्ट्रीट और ये 5वीं स्ट्रीट। इन स्ट्रीटों के बीच की दूरी कितनी है, 200 मीटर। प्रत्येक स्ट्रीट के बीच की कितनी है दूरी, 200 मीटर। तो ये जहाँ पे स्ट्रीट एक दूसरे को काटते हैं उसको हम क्रॉस स्ट्रीट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये पहली दूसरी, ये दूसरी स्ट्रीट है और 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 2,5 ये स्ट्रीट है। अब यहाँ पे हम कुछ दिखाना है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों का 4,3 माना जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए 4,3 पहले देखते हैं। तो ये 1 2 3 4 और y एक्सिस 3 1 2 3। तो 4,3 यहाँ पे है। तो कितनी स्ट्रीट है यहाँ पे, क्रॉस स्ट्रीट कितनी बन रही है, एक ही बन रही है ना।
तो ऐसी केवल एक क्रॉस स्ट्रीट है जिसे 4,3 माना जा सकता है। अब यहाँ पे कितनी क्रॉस स्ट्रीट हैं जो 3,4 माना जा सकता है, तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3, ये 3 हो गए, और y एक्सिस 4, 1 2 3 4, तो 3,4 यहाँ पे कितनी क्रॉस स्ट्रीट हैं, 1 है। तो ऐसी केवल एक क्रॉस स्ट्रीट है जिसे 3,4 माना जा सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।